शांति। आज सबसे पहले तो आप सभी अपने अपने स्थान पे जहाँ जहाँ पे भी बैठे हैं और आज आप लोग अपना वैल्यूएबल टाइम देकर हमको सुन रहे हैं, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद और ओम शांति। एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी पर और साथ साथ एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर कहीं ना कहीं हम सभी खड़े हैं और इसी एक जर्नी को एक बल देने के लिए, एक शक्ति देने के लिए हम हर रोज एक दूसरे से नई नई बातें सुनते हैं, समझते हैं और उनमें से भी जो बातें हमको अच्छी लगती है उसको हम आपस में शेयर करते हैं, जो हमें लगता है कि मेरे सेल्फ प्रोग्रेस का है। तो आज तक हमने जितनी भी अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं, समझी है, सीखा है हमने, उनमें से एक बात फाइंड आउट करके बाहर निकालेंगे जो मैं समझती हूँ जिस बात के लिए आप सभी एग्री करेंगे कि जो आज साइंस के साधन है उसको एक वाइजली तरीके से यूज करना ये आज के दिन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसी एक आवश्यकता को, इसी एक बात को जब हम टॉक टाइटल का रूप देते हैं तो उसका नाम बहुत सुंदर रखा जाता है, एंड दैट इज डिजिटल डिटॉक्स। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि डिजिटल क्या है। हम सभी को मालूम है कि सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या में जो भी हम अपनी सुविधाओं के लिए, हमें जो सूचनाएं मिल रही है उसके लिए हम यूज करते हैं जिन जिन चीजों को, पर देखा जाए तो आज के दिन में क्या हो रहा है कि इन चीजों को यूज करते करते हमारी पूरी लाइफस्टाइल इन चीजों पे डिपेंड हो गई है। क्योंकि जहां एक तरफ ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, जो मच यूजफुल हो रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ ओवर यूज करने के बाद हमारे जीवन में नुकसान भी कर रहा है। हमारे लिए भी नुकसानकारक, हमारे सोसाइटी के लिए नुकसानकारक, हमारे इंडिविजुअल हेल्थ पे नुकसान और फिर हमारे बायोलॉजिकल साइकिल पे। तो ओवरऑल देखा जाता है कि जो भी चीज हम यूज करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक यूज करना ये फिर नुकसान करता है। कहते हैं कि अगर भोजन में नमक डाला जाए तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है, लेकिन अगर उसी भोजन में ज्यादा नमक डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो भोजन टेस्टलेस हो जाता है। शक्कर खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा शक्कर खाना फिर वो डायबिटीज का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें यूज तो करना है इन गैजेट्स को, लेकिन एक लिमिटेशन के तौर पे, इस पर डिपेंड नहीं रहना है हमको। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया कि जब भी हम इन गैजेट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इनसे निकलने वाली जो रेडिएशन है वो हमारे ब्रेन की सेल जो है उनको डैमेज करने लगती है। और हम सभी जानते हैं कि हम बहुत सारे डिजिटल गैजेट्स जो है बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप है, टीवी है, फायर स्टिकर्स है, पर आज के दिन में, आज के तारीख में जो सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को जो प्रभावित करने वाली जो एक चीज़ है, मेरे बोलने से पहले ही आप सभी समझ गए होंगे, वो है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जैसे आज हर व्यक्ति के लिए उसका दोस्त बन गया है। दोस्त बन गया है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का
के हो, लेकिन हर व्यक्ति अपने इस दोस्त को साथ साथ लेके चलता है। और अगर कुछ देर के लिए वो दोस्त उसका साथ ना रहे तो अपने में अनकंफर्टेबल, इनकम्प्लीट फील करने लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में आया था कि कुछ ब्रिटिशर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। उन्होंने बहुत अच्छी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम दिन भर में 2 घंटे भी फ़ोन से अगर हमको अलग कर दिया जाता है तो हमको बहुत अनकम्प्लीट अपने आप में फील होता है, हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि 2 घंटे हम फ़ोन से अलग तो रह रहे हैं, लेकिन उन 2 घंटे में पूरे समय हम घड़ी देखते रहते हैं, कब 2 घंटे पूरे होंगे, कब 2 घंटे पूरे होंगे, और कब फ़ोन हम यूज़ करें फिर से। दैट मीन्स कि हमने फ़ोन को तो अपने से दूर कर दिया, लेकिन हमारा जो मन था वो बोल रहा था। सतत निरंतर हमारे मन में एक द्वंद्व चल रहा था कि कब मैं फ़ोन 2 घंटे पूरे हो और मैं उसको यूज़ करूं। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि उस फ़ोन को यूज़ करते करते मेरे अंदर उससे क्या जा रहा है, मेरे अंदर क्या जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम दिन भर में फ़ोन यूज़ करते तो है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं। सपोज हमने 6 दिन टॉक्सिक फूड लिया, 6 दिन, और 1 दिन हमने फास्ट रखा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 6 दिन हमने जंक फूड अपने अंदर डाला, तो 1 दिन में वो 1 दिन अगर हम फास्ट रखेंगे तो वो हार्मफुल हमारे बॉडी को नहीं करेगा। जो हमने 6 दिन डाला जंक फूड, पॉसिबल नहीं है, वो हार्मफुल करेगा जो हमने 6 दिन डाला। सेम हम आज भी वही कर रहे हैं, हम 6 दिन अपने अंदर उस फोन से टॉक्सिक फूड डाल रहे हैं, लेकिन 1 दिन अगर हम उससे डिटैच भी रहते हैं, लेकिन इंटरनली, एक्सटर्नली तो डिटैच हो जाते हैं कि फ़ोन नहीं चलाना है, लेकिन इंटरनली हमारा मन बोलता रहता है। जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो डायरेक्शन हमको मिलता है कि फ़ोन को स्विच ऑफ कर लो, लेकिन उस डायरेक्शन मिलने के बाद हम जैसे ही फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं, हमारा मन तुरंत बोलने लगता है कि पता नहीं किसी के मैसेज तो नहीं आ गए, पता नहीं किसी के मैसेज तो नहीं आ गए। एंड जैसे ही फ्लाइट लैंड होने लगता है, एक्टिवेट होके, वहाँ से डायरेक्शन नहीं मिला है, लेकिन हम एक्टिवेट हो जाते कि अब फ़ोन को ऑन कर लो। इट मीन्स कि हम फ़ोन से डिटैच इंटरनली वे पे नहीं हो पा रहे हैं। तो आज ज़रूरत है कि जैसे हम एक्सटर्नली तौर पे बहुत अच्छी बात है 1 दिन फ़ोन यूज़ नहीं करना, लेकिन एक्सटर्नली के साथ हमें इंटरनल भी डिटैच रहने की ज़रूरत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। तो आज सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये जो गैजेट्स है, ये जो स्मार्टफोन है, इससे हम अपने अंदर डाल क्या रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि जो चीज़ हम डालते हैं वो हमारे एक्ट और एक्शन में आता रहता है, और फिर जो एक्ट और एक्शन में आता है तो वही हमारे हैबिट बन जाते हैं, हमारे संस्कार बनते रहते हैं। तो आज सबसे पहली बात तो ये है कि आज तक हमने जो टॉक्सिक डाला है अपने अंदर इस स्मार्टफोन से, तो आज हम चेक करेंगे कि क्या क्या हम डालते हैं अपने अंदर, क्या क्या डालते हैं। देखिए, पहले के ज़माने में जब पहले माएँ अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालना देती थी, तो पहले के ज़माने में माँ अपने बच्चों को कितने प्यार से पालन पोषण करती थी, जब ये फ़ोन्स और स्मार्टफोन नहीं आए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज बच्चा इस धरती पे आता ही है, चलना ही शुरू करता है और उसके हाथ में फ़ोन दे दिया जाता है।
हम उसको फोन नहीं दे रहे, हम उसको टॉक्सिक फूड दे रहे हैं। समझना होगा हमको इस बात को। वो भोजन नहीं करना चाहता है तो हम फोन पे एक टॉम एंड जेरी लगा देंगे और उसको दे देंगे कि वो उसमें इंगेज हो जाए और फिर हम उसको खाना खिला दें। पर इससे अलग टेक्निक भी हम निकाल सकते हैं। और वही बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो उसके माइंड में सेट हो जाता है कि ये चीज़ें ही मेरी डिपेंडेंसी का सबसे अच्छा कारण है, ये चीज़ ही मेरी खुशी का आधार है। फिर वो उसको ओवर यूज़ करता है और फिर पेरेंट इस बात को कहते हैं कि बच्चा बहुत फ़ोन यूज़ कर रहा है। फ़ोन बच्चा यूज़ नहीं कर रहा है, हमने उसको इस धरती पे चलना शुरू करने से पहले ही हमने उसको फ़ोन चलाना सिखा दिया। तो अब हमको टॉक्सिक फूड ना खुद डालना है फ़ोन से, ना दूसरों को डालना सिखाना है। ये टू मच इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि इसमें हम इतना एंगेज हो जा रहे हैं, आज इतना डिपेंड हो चुके हैं कि जो हमारी काम की चीज़ है, बहुत सारी काम की चीज़, उसमें भी हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं किसी हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में डॉक्टर के चैम्बर के बाहर बहुत सारे लोग वेटिंग में बैठे हुए थे। तो जब वेटिंग में लोग बैठे थे तो मैंने देखा वहाँ पे कि हर कोई एक ही मूड में बैठे थे। सब लोग एक ही स्टाइल में बैठे थे, जस्ट लाइक दिस। मुझे बहुत मिरेकल लगा कि सिंगल वन पर्सन भी वहाँ नहीं थे जिनका सिर ऊपर था। सभी लोग बिजी थे अपने फ़ोन के साथ। और उनमें से मैंने एक और चीज़ जो देखा कि एक लेडी थी, उनके नाम के साथ उनको बार बार बुलाया जा रहा था कि अब उनका नंबर आ चुका है, वो चैम्बर में जा सकते हैं। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे, वो अपने फ़ोन के साथ बिजी थे। एंड द लास्ट दूसरे लोग सामने आए और उनको बोला कि अब आपका नंबर आ गया, आप जा सकती हैं। इट मीन्स कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को भी हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे काम से मुझे दूर ना कर दे, मेरे रिलेशनशिप में कोई बाधा ना डाल दे, मेरे इंडिविजुअल हेल्थ पे कोई इसका इफेक्ट ना करे। मतलब ओवरऑल अगर सार निकाला जाए तो मैं अपना भी ध्यान रखूं और फिर इन चीज़ों का मैं यूज़ करती जाऊं। तो यही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर हम डिपेंड हो के उसको यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, वो हमको यूज़ कर रही है। और हम सोच सकते हैं कि जो चीज़ हमको यूज़ करेगी तो फिर हमारा जीवन कैसा होगा। ठीक उसी तोते की तरह, जैसे वो तोता पिंजरे के अंदर बंद रहता है, लेकिन उसको मालिक के अनुसार, मालिक ने अगर उसको सिखाया कि राम राम कहो तो वो राम बोलेगा। मालिक जो सिखाता है वो बोलता है। आज यही हो रहा है, हम फोन के साथ इतना अटैच हो चुके हैं कि फोन जो चीज जो बता रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। नहीं, ये चीज़ें इंफॉर्मेशन के लिए अच्छी है, यूज़ कर रहे हैं हम। जैसे आज इस महामारी के दौरान लाखों करोड़ों लोगों ने घर बैठे ही अपना सारा काम इस डिजिटल गैजेट्स के माध्यम से ही किया। लेकिन काम करना, अपना काम निकालना इस ओके, लेकिन उसके साथ अटैच होना फिर वही नुकसान का कारण बनता है। तो आज मुझे डिसाइड करना होगा एक चीज़ ये डिसाइड करना है कि इन साधनों को मुझे यूज़ तो करना है। ऐसा नहीं कि आज के बाद हम फ़ोन को टच ही नहीं करेंगे, हम फ़ोन यूज़ ही नहीं करेंगे, सब करेंगे, लेकिन कब, कहाँ, कैसे और कितना। तो इसके लिए तो सबसे पहले मुझे अपनी लाइफ के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए 3 प्रिंसिपल डिसाइड करना है। 3 प्रिंसिपल जो हमारे जीवन के लिए भी बहुत सशक्त हो, बहुत ही सशक्त हो।
जिसमें हम कभी भी ढीले ना बने। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन का कुछ सिद्धांत तो बना लेते हैं लेकिन फिर हम ढीले हो जाते हैं। लेकिन नहीं, उसको हमें एवरी डे रिवाइज करना है। तो पहला जो प्रिंसिपल है आज का, वो है स्वनियंत्रित जीवन। स्वनियंत्रित। देखिए, एक राजा होता है, वो अपने राज्य में कितना अच्छे से वो लीड करता है सब कुछ, लेकिन वो अपनी निर्णय शक्ति के अनुसार, अगर वो सेनापति के निर्णय ले ले, अपने राज्य के प्रजा का निर्णय पे चलने लग जाए, तो फिर जीवन भर उसको उनके ही अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन नहीं, एक व्यवस्थित राज्य को चलाने के लिए वो अपना निर्णय देता है। तो इसी प्रकार मैं भी इस शरीर में जो आत्मा हूं, वो क्या हूं? राजा हूं। और मैं राजा अपने एक एक कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। मेरे हाथ में फोन आ रहा है तो मेरी कर्मेंद्रियों को मैं ऑर्डर दूंगी कि मैं बिल्कुल नियंत्रण अवस्था में इस फोन को, इस साधन को यूज करूं। कहते हैं ना, साधन को यूज करो लेकिन उसके साथ साथ साधना का जरूर ख्याल रखो। और दूसरा जो प्रिंसिपल आज का है, वो है आत्मनिर्भर जीवन। जिंदगी भर अगर देखा जाए तो हम दूसरों पे बहुत डिपेंड होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो अपने पेरेंट पे डिपेंड रहते हैं, बड़े होने लगते हैं तो अपने स्कूल के टीचर्स पे डिपेंड होते हैं कि वो हमको कुछ सिखाएंगे। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल पे डिपेंड होते हैं। लेकिन नहीं, और फिर और बड़े होते हैं तो इन साधनों के साथ जैसे जैसे जुड़ते हैं तो फिर इन साधनों पे डिपेंड हो जाते हैं। बट हमको इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहना है। मुझे इंडिविजुअल अपना क्रिएशन करना है। बहुत क्यूरियोसिटी से कुछ भी अगर मुझे सर्च करना हो तो मैं तुरंत गूगल पे जाऊंगी और मैं उसको सर्च करूंगी। अच्छा है, गूगल का थैंक्स करना है कि वो मुझे इतना सारा इंफॉर्मेशन देता है, पर इसके साथ साथ मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मैं पूरे समय उस पर ही डिपेंड ना रहूं। मैं अपना क्रिएशन भी कुछ अच्छा करूं जिससे मुझे खुद पे भी खुशी हो। जैसे गूगल पे कितनी खुशी होती है कि गूगल ने तुरंत मुझे सर्च करके दे दिया, वैसे मैं भी अपने माइंड से कुछ ऐसा सर्च करूं जिससे मुझे खुद पे बिलीव हो। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हमारे जीवन के लिए है, वो है परमात्म निर्भर जीवन। परमात्म निर्भर जीवन। हम परमात्मा के साथ इतने अच्छे से कनेक्ट रहे, इतना वो एक सच्चा जीवन साथी है हमारा। देखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम प्यार करते हैं, उससे कुछ चाहना रखते हैं, तो वो एक लिमिटेशन वे में हमको देगा, लिमिटेशन वे में देगा और लिमिटेड ही हमको प्यार करेगा। लेकिन जो परमात्मा है, उसका जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, उसमें कोई स्वार्थ भाव नहीं है। हम लोगों से ये चाहना रखते हैं कि हम उसको एक मैसेज करें तो वो रिस्पॉन्स करे, और अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो सोचते कब रिस्पॉन्स आएगा, कब रिस्पॉन्स आएगा, कब ऑनलाइन होंगे। लेकिन परमात्मा के साथ जब हमारा सच्चा कनेक्शन होता है तो हम स्वतः ही उसके साथ ऑनलाइन रहते हैं, और उसके साथ ऑनलाइन रहने के लिए हमें किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है, बस सच्चे दिल से उसको याद करने की आवश्यकता है। तो 3 प्रिंसिपल आज हम वापस से रिवाइज करते हैं। पहला क्या था? स्वनियंत्रित जीवन। दूसरा है आत्मनिर्भर जीवन, और तीसरा है परमात्म निर्भर। इन तीनों के आधार से ही आज के बाद से जब भी हम फोन यूज करेंगे तो हमें ये 3 चीज रिवाइज करना है, तो यूज करेंगे तो फिर हमको बहुत बेनिफिट होगा। और जो 2 बातें हैं हमको उसको अपने लाइफ से बिल्कुल लेट गो ही कर देना है आज के बाद से, जो हम सभी की लाइफ में होगा ही होगा इस फोन को यूज करने के दौरान। पहला है कि सोने से पहले हम फोन को आज के बाद से हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली हम जब सोने जाते हैं उससे पहले ही हम सारे मैसेजेस चेक करते कि एक बार चेक कर लेते किसके किसके मैसेज है,
और जब हम मैसेज को चेक करके फिर हम सोते हैं तो हमारा मन इतना थक जाता है कि सुबह हमें कोई उठाता है तो हम क्या कहते हैं कि बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। ये क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि हमने अपने मन को थका के सो लिया। तो आज के बाद से हमको फोन सोने से 1 घंटे पहले ही छोड़ देना है। सोने से पहले परमात्म चिंतन करके, कुछ अच्छी साहित्यों का अध्ययन करके उसके बाद सोना है। एंड दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोन में ना हम कभी भी अलार्म सेट ना करें। अगर हमको सुबह उठने में अगर हमको थोड़ी सी तकलीफ होती है तो हम अलार्म क्लॉक रख लें अपने पास, लेकिन फोन में अलार्म सेट ना करें हम। क्योंकि क्या होता है कि अगर फोन में अलार्म सेट करते हैं तो सुबह उठते ही, ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही स्मार्ट है, अलार्म बजता है तो वो खुद से बंद नहीं होता है, हमको उसको बंद करना होता है। तो बंद करने के लिए हम फोन को छूते हैं, टच करते हैं, उसको बंद करते हैं। इट मीन्स कि हमने सुबह आंखें खोली और हमने दुनिया को अपने हाथ में ले लिया, तो उसकी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। ये एक लॉजिक है कि उसकी एनर्जी जब हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है तो जो सुबह का जो वातावरण है उसका हम सुख नहीं ले पाते हैं। क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो परमात्म चिंतन का समय है। सुबह का जो समय होता है वो प्रकृति से कुछ लेने का समय है, ना कि बेड पे बैठ के फोन को यूज करने का। तो ये 2 चीजें हमको आज से अपने जीवन से हमेशा के लिए लेट गो कर ही देना। पहला तो था कि सोने से पहले हम फोन को यूज नहीं करेंगे, और दूसरा है कि हमेशा अलार्म क्लॉक अपने साथ रखेंगे, फोन पे अलार्म नहीं लगाएंगे। तो मुझे ये सारी चीज़ें हम रिकॉल करते हैं। पहला तो 3 प्रिंसिपल था हमारे जीवन के लिए जिसको हम अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे और फिर फ़ोन यूज़ करेंगे, और दूसरा कि ये 2 चीज़ें लेट को करेंगे। तो मुझे आशा है कि हम सभी, मेरे सहित, मुझे भी इन सारी चीज़ों को करना है, और मुझे यकीन है कि आप सभी भी इन सारी बातों पे ज़रूर गौर करेंगे, जिससे हम इन साधनों को यूज़ करें लेकिन एक वाइसली तरीके से। तो इससे हमको खुशी मिलेगी और हमारा जीवन भी यूज़फुल और ये चीज़ें भी यूज़फुल होती जाएंगी हमारे लिए। सो फिर अंतिम में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी ने इतने पेशेंस के साथ हमको सुना, तो पुनः आप सभी का दिल से धन्यवाद, और ओम शांति, ओम शांति।